वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें वास्तविक संख्या में चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करा दिए थे। ठीक है, बाकी बेसिक कंसेप्ट भी पीछे आपको बता चुके हैं। अभी क्वेश्चन आंसर हम बना रहे थे, जिसमें आपका 1.1 का और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 3, 4, 5। आज हम लोग का 1.1 कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का सवाल है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक आर्मी की सेना की टुकड़ी है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। कुल मिला के यहाँ 2 सैनिक की टुकड़ी है। एक सेना की टुकड़ी में आपको 616 सदस्य है, दूसरे सेना की टुकड़ी में आपको 32 सदस्य है। ठीक है, कहता दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखो, जब भी सवाल में आपको अधिकतम संख्या पूछेगा ना, तो समझ जाइए आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, HCF। और आपका ऐसे भी चैप्टर आपका HCF ही निकालने वाला चैप्टर ही आपका। और उसमें आपको 2 संख्या दिया हुआ है, एक 616 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 32। तो जैसे हम लोग सेम पिछला सवाल बनाए थे, सेम इस सवाल को ही बनाएंगे। इस सवाल में आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा एग्जाम में कहाँ हो सकता है, कैसे समझे कि HCF निकालना है। तो यहाँ पे HCF का मतलब क्या होता है, हाइयर कॉमन फैक्टर। हाइयर कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। हाइयर कॉमन फैक्टर, हाइयर माने अधिकतम। जैसे आपको अधिकतम कहेगा तब समझिएगा कि HCF निकालने की ये बात कर रहा है। तो HCF निकालने का तरीका हम लोग जानते हैं। 2 संख्या आपको दिया हुआ है 616 और आपको दूसरा संख्या दिया हुआ है 32। तो हम लोग कैसे मानते हैं, सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना 2 संख्या आप लोग मानते हैं, माना ए बराबर, ए किसको मानते हैं, छोटी संख्या को कि बड़ी संख्या को। तो आप बोलोगे ए मानते हैं बड़ी संख्या को, तो माना ए बराबर आपका हो जाएगा 616 और छोटी संख्या आपको दिख रहा है बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, चरण फर्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। आपको पूरा चैप्टर में जब जो भी सवाल बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जिसमें ए हम लोग का बड़ी संख्या होता है, बी हम लोग का छोटी संख्या होता है। उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि ए में बी से भाग देने पर, ए में बी से भाग देने पर ए आपका कितना है 616 और बी कितना है 32। आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे कि भाग जब भी दीजिएगा तो आप साइड में दीजिएगा, यानी कि वहीं पे भाग दे दीजिएगा। 32 से आपको 616 में भाग देना है, तो भाग दीजिएगा तो ये आपका आएगा, एक बार में आ जाएगा 32, फिर ये 11 में से 2 आपका आ जाएगा 9, ये 5 में से 3 आपका आ जाएगा 2, 29। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे 6, फिर इसको आप काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितने बार, 32, 320 हो जाएगा। 10 बार में 320 होता है, 320 से घटा दीजिएगा, आपका 9 बार में आ जाएगा। ठीक है, 9 बार में अगर 9 दूना कितना हो जाएगा 18, उसके बाद 9 27 1 28, 27 1 28, ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका 0, ये आपका 0, कुल मिलाकर शेष आपका कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, जो बड़ी संख्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपका कितना है, ए आपका है 616, बी कितना है, तो बी आपका है 32। ठीक है, क्यू जो आप देख रहे हो, क्यू आपका कितना है, क्यू आपका है 19। जितना बार में आप भाग देते हैं वो हमारा क्यू होता है, क्यू आपका 19 है। और आर जो हमारा होता है वो शेष होता है। तो शेष कितना निकला है, तो आप बोलोगे शेष 8 निकला है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ, आर बराबर 8, ये 0 के बराबर नहीं। हम लोग ये स्टेप कब तक करते हैं, तो हम लोग ये स्टेप तब तक करते हैं जब शेष 0 नहीं आ जाता। शेष 0 आ जाएगा वहां पे हम लोग रुक जाएंगे। और ये प्रोसेस है, ये चरण फर्स्ट चरण 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये एल्गोरिथम है। और एल्गोरिथम के बारे में हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसके द्वारा हम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग चरण सेकंड करेंगे। चरण सेकंड में हम क्या करते हैं कि जो शेष होता है उससे छोटी संख्या में हम फिर भाग देते हैं। तो छोटी संख्या कितना है आपका 32, तो 8 से 32 में भाग देने पर, तो 8 में हम 32 से भाग देंगे, तो 32 से भाग 8 में इधर दे दीजिएगा, बगल में देते हैं, तो 4 बार में ये कट जाएगा, शेष आएगा 0। तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए होती है बड़ी, 8 और 32 में आपका बड़ी संख्या कितना होगा, तो 8 और 32 में आपका बड़ी संख्या 32 है, छोटी संख्या आपका 8 है। जितनी बार में गुना किए हैं उसको यहाँ लिखते हैं और शेष आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ आर बराबर कितना निकल गया 0, जो 0 के बराबर है। जैसे आपका आर 0 निकल गया उसी जगह हम लोग को HCF मिल जाएगा। तो यहाँ आर बराबर 0 है, अतः HCF कितना हो जाएगा,
HCF होगा कि जिस संख्या से ये कट गया, किस संख्या से कटा था, ये 8 से कट गया था, 8 से भाग दिए थे ना, 8 से 32 में भाग दिए थे, लास्ट बार में जहाँ भाग दिए थे वही आपका HCF होगा। यहाँ HCF कितना निकल गया, 8। HCF का मतलब क्या हुआ, तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही आपका HCF हुआ। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, यहाँ लिखिएगा स्तंभ की अधिकतम संख्या, स्तंभ की अधिकतम संख्या आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी इसका HCF ही निकालना है। फर्क यही है कि कुछ इसके पहले वाला सवाल में आपको जो कभी कल बताए थे उसमें क्या था कि वो प्रॉपर आपको दो संख्या देके उसका HCF पूछ रहा था, और इस सवाल में आपको क्या कर दिया है कि आपको भाषा में सवाल दे दिया है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, सिर्फ हम लास्ट में देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, HCF का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम लोग निकाल लिए HCF, ये हमारा कंप्लीट। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का रहता है। तो धनात्मक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग जानते हैं क्या होता है, a बराबर bq+r। इसका प्रयोग करते हुए हमको दिखाना है कि m पूर्णांक के लिए, m किसी पूर्णांक के लिए धनात्मक संख्या का जो हम लोग धनात्मक पूर्णांक का जो अगर हम वर्ग करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो जो हमको आएगा वो 3m के रूप में आएगा या 3m+1 के रूप में आएगा। तो इस टाइप का सवाल आपको पीछे हम बता चुके थे, जिसमें वर्ग करने के लिए नहीं कह रहा था, सिर्फ सिंपल था कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, इस टाइप का सवाल। तो यहाँ भी हम लोग सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते थे, उसमें लिखते थे वहां, यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद हम लोग क्या मानते थे, उसके बाद देखते थे हम लोग का b क्या होता था कि जो q के बगल में, जैसे वहां था 6q+1, 6q+3, 6q+5, तो q के बगल में जो होता है वो हमारा b होता है। लेकिन यहाँ q के रूप का तो है नहीं, m के रूप का है, तो m के बगल में जो होगा वो हमारा b होगा। यहाँ b हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब आपका b 3 है, b का क्या होता है, भाग देने वाला माने भाजक, भाग देने वाला माने भाजक आपका दिया हुआ है 3, भाग देने वाला b आपका 3 है। अगर b आपका 3 हो तो r का मान कितना होगा, तो r का मान हम लोग कहाँ लिखते हैं, 0 से लिखते हैं, कहाँ तक, 3 से जस्ट छोटा तक, तो 0 से लेकर 2 तक। तो हम लोग यहाँ देखें जब b का मान 3 हो तो शेष जो हम लोग का होगा कितना होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। जिससे भाग देते हैं शेष हमेशा उससे 1 छोटा तक होता है, और कहाँ तक, 0 तक, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि r जो होता है वो जो 0 से तो बड़ा हो या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। ये हम लोग ऐसे पढ़े थे, इसको दिमाग रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कि जब r बराबर 0, तो r बराबर 0 होगा तो क्या होगा, a बराबर bq+r हम लोग जानते हैं। तो a बराबर b के जगह पर 3 आ जाएगा, q के जगह पर q, r के जगह पर 0, a बराबर आपका आ जाएगा 3q। उसके बाद यहीं पे नहीं रखना है, देखो अगर कुछ नहीं करता तो हम यहीं पे रोक देते, लेकिन ये क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आपको भी यहाँ पे इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये आपका a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3q का स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात यहाँ पे ये होता है, ये जो आप यहाँ पे 9q देख रहे हो, आपको किस रूप में लिखना है, आपको जो है m के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, m के रूप में। और m में भी किस रूप में, 3m के रूप में। m के आगे में जो लिखा हुआ मिलेगा ना आपको, हमेशा आप कोशिश कीजिएगा वर्ग करने के बाद वो कॉमन लेने का। जैसे m के बगल में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हमेशा हम कोशिश करेंगे इस सवाल में कॉमन लेने का कितना, 3। तो आपको आएगा, कॉमन आएगा, ये कंफर्म रहिएगा, कॉमन आना ही आना है। तो a स्क्वायर बराबर, इस सवाल में कितना कॉमन लेंगे, इस सवाल में हम 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ 3m के रूप में कहता है लिखने के लिए, तो 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा इस टाइप के सवाल में, जिसमें q करने के लिए कहेगा या वर्ग, जैसे इस सवाल में वर्ग करने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे जिसमें q करने के लिए कहेगा, उसमें क्या करना होगा, उसमें आपको जो ब्रैकेट कॉमन लीजिएगा, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा उसको लिख दीजिएगा m क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या करते हैं, m मान लेते हैं। तो इसको 3q स्क्वायर को m मान, ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं, लेकिन आपको लिखना है कि जहां 3q स्क्वायर बराबर m, और m क्या है, m एक पूर्णांक है, यही आपको बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, m। तो ये किस रूप में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m,
ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे जब r का मान 1 रखेंगे, क्योंकि r का मान हमको 0 भी रखना है, 1 भी रखना है, 2 भी रखना है, इसी में हमको चेक करना है किस किस रूप में आता है। तो जब r का मान हम रखते हैं 1, क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होता है bq प्लस r। a के जगह पर a लिखेंगे, b के जगह पर 3 लिखेंगे, q के जगह पर q लिखेंगे, r के जगह पर 1 लिखेंगे। फिर वही बात स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करने पर। आप यहाँ लिख दीजिएगा दोनों साइड वर्ग करने पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब हम a स्क्वायर करेंगे इधर का स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पर कितना आ जाएगा, बी की जगह पर आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, बी की जगह पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 6q प्लस ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर आपको क्या बोले हैं कि स्क्वायर करने के बाद क्या कॉमन लीजिएगा, जो m के बगल में है उसको कॉमन लेना है। तो m के बगल में है आपका 3 है, तो 3 कॉमन लेना है। 3 कॉमन लेने के बाद ये आपका बच जाएगा 3q स्क्वायर, सॉरी 2q स्क्वायर प्लस 3q बचेगा ना, जैसे 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका बचेगा 2 जैसे कॉमन लेते हैं, तो ये हम लोग का बचेगा आपका 3q स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2q, अब प्लस 1 है तो प्लस 1। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर बराबर 3, आपको क्या बोलेंगे जो ब्रैकेट में है उसके लिए क्या लिखना है, m लिखना है प्लस 1, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल गया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में निकल गया। ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। तो आपको सेम तो कुछ नहीं करना, आपको जस्ट दिमाग में सिर्फ यही रखना है कि हम स्क्वायर करने के बाद कॉमन जो लेंगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो आएगा उसको हमेशा हमको m मानना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 2 हो, तो ये हम लोग जानते हैं a बराबर bq प्लस r, a बराबर a, b की जगह पर 3, q की जगह पर q, r की जगह पर 2। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये आपका a का स्क्वायर, a स्क्वायर 3q प्लस 2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6 दूना 12q प्लस 4। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा जब इस टाइप का सवाल रहे, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए होता है कि जैसे आपको यहाँ पे देखिएगा 3m के रूप में लिखना है और कॉमन हमको 3 लेना है, क्योंकि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, तो कॉमन लेने के लिए वो क्या बोले, m के बगल में जो होगा हमेशा कॉमन वही लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा अंक वाला अगर जितना कॉमन ले रहे हैं उससे अधिक हो तो अंक वाले को एक स्टेप हम तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ अंक कितना है, कॉमन कितना लेना है, आपको पता है कॉमन 3 लेना है, लेकिन अंक यहाँ पे कितना है 4, मैंने उससे अधिक है, तो उससे अधिक है तो हम जितना कॉमन लेते हैं उसमें इसको ऐड कर देते हैं। 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन जैसे ले लिए तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4, अच्छा यहाँ 12q होगा ना, यहाँ पे बचेगा 4q प्लस 1, फिर ये यहीं तक में कॉमन आएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक में ही 3 कॉमन आएगा, इसमें एक कॉमन नहीं आएगा, एक में 3 कॉमन नहीं आएगा तो ये अलग बच जाएगा। ठीक है, ऐसा किस लिए, 4 को क्या लिखिए, 4 को हम लिखे 3 प्लस 1, क्यों, क्योंकि हमको 3 कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे 3 और जो ब्रैकेट में बचता है उसको क्या बोलेंगे, जो ब्रैकेट में बचता है उसके लिए क्या मान रखिए, m रखिए प्लस 1, और यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर कितना, m। क्यों, क्योंकि ये एक पूर्णांक है और पूर्णांक को क्या मानना है, पूर्णांक को आपको m मानने के लिए सवाल में ही दे दिया है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, क्या निकला, यहाँ निकला है a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये आपका हो गया समीकरण थर्ड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, समीकरण थर्ड। समीकरण फर्स्ट में क्या निकला, तो समीकरण फर्स्ट में हमको निकला है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में निकला है 3m के रूप में, समीकरण सेकेंड में किस रूप में निकला, 3m प्लस 1 के रूप में, और समीकरण थर्ड में किस रूप में निकला है, तो समीकरण थर्ड में आपको निकला है 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट में 3m के रूप में निकला, फिर 3m प्लस 1 के रूप में निकला, फिर नेक्स्ट जो आपका है वो भी आपका 3m प्लस
1 के रूप का ही निकला है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे देखिए कि धनात्मक संख्या का जब हमने वर्ग देख लिया, धनात्मक पूर्णांक का जब हमने वर्ग किया, तो वर्ग करने के बाद m के रूप का धनात्मक पूर्णांक जो था, m के रूप का धनात्मक पूर्णांक जो था वो किस रूप में आया, वो या तो 3m के रूप के आया या 3m + 1 के रूप में आया। यही आपको प्रूव करना था, यही हम यहाँ पे क्या कर दिए, प्रूव। तो कुछ नहीं, देखो इस थोड़ा सा लंबा सवाल है बट कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, सिंपल जो कहता है वैसे हम लोग कर देंगे, आपका सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट अभी आपको दिखाते हैं, एक सवाल और बना के दिखाते हैं इसी टाइप का। कहता है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, 9m 9 + m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। सेम वही सवाल है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हमको भी अजीब लग रहा है तो आपको भी अजीब लग रहा होगा, ठीक है। चलिए, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहां b बराबर, अब बताइए ये हम लोग जो जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a = bq + r, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, b का मान, a का मान तो हो गया, b का मान q के बगल में जो होता है b का मान वही मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए m के बगल में कितना लिखा हुआ है, 9। आप बोलोगे सर b का मान हम मान लेते हैं 9, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, b का मान हम 9 मान सकते हैं, कोई दिक्कत, 9 पर भी बनाएंगे फिर भी बनेगा। लेकिन अगर 9 का q करने के लिए बोलेंगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ये देखेंगे, हमको b का मान रखना है 9 या फिर m के बगल में रखना है 9। इसका मतलब कि कॉमन जब हम लेंगे तो कॉमन कितना लेंगे इसमें, 9, क्योंकि इसके पीछे वाला सवाल में 3m और 3m + 1 के रूप में करना था, तो हम कॉमन ले रहे थे 3, लेकिन यहाँ 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में हमको लिखना है। तो इसका मतलब इसमें हम कॉमन कितना लेंगे, 9, और हमको करना क्या है, घन बने q, घन बने क्या, q। तो हम यहाँ पे देखिए b का मान अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का q अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 27। 27 में क्या 9 कॉमन आ सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 27 में 9 कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हम b का मान 3 भी मान सकते हैं, b का मान हम 9 भी मान सकते हैं। 9 का q करेंगे तो उसमें तो 9 कॉमन आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन b बराबर अगर हम 3 मानते हैं तो 3 का q करना है, वो घन करना है, तो घन में हम लोग को जो कॉमन लेना है b 9, वो कॉमन आ सकता है कि नहीं सकता, अगर आ सकता है तो हम वही मान लेते हैं। तो b बराबर कितना मान लेंगे, 3, b बराबर 3। आप यहाँ पे 9 भी मान सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि जब हम 9 मानेंगे तो हमको जब प्रोसेस करेंगे तो उसमें q करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, घन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे 3 मानेंगे तो घन करने में टाइम नहीं लगेगा। तो b का मान हम 3 क्यों माने हैं, क्योंकि 3 का q करने पर हमको 27 आएगा, और हमको 9m के रूप में दिखाना है, मैंने कॉमन 9 लेने के बाद 9 हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, 27 में 9 कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हम b बराबर कितना मान लिए, 3। b बराबर 3 माने तो r का मान कितना हो सकता है, r का मान 0, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ लिख देंगे यूक्लिड, भाई साहब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a बराबर bq + r, ठीक है। तो a के जगह पर a आ जाएगा, b के जगह पर 3 आ जाएगा, q के जगह पर q आ जाएगा, r के जगह पर कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखना होगा जब r बराबर 0, तब ना यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q + r के जगह पर कितना लिखेंगे, 0। ये आपका हो जाएगा a बराबर 3q। और अब की बार हमको इस सवाल में क्या करना है, घन करना है, तो हम भी यहाँ पे घन करेंगे, घन मतलब q दोनों तरफ, तो जैसे उसके पीछे वाला सवाल में वर्ग कर रहे थे, यहाँ पे घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a का q प्लस नहीं बराबर, ये आपका आ जाएगा 3q का q, ठीक है, a का q aq, 3 का q कितना हो जाएगा 27, q का q। और आपको कॉमन क्या लेना है, देखो जैसे हम q वाला काम कर दिए, फिर हमको कॉमन क्या लेना है, तो कॉमन आपको क्या बोले हैं, कॉमन आपको हमेशा लेना है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉमन जो आपको हमेशा लेना है, यहाँ जो आप देख रहे हो उसमें जो आपका यहाँ पे m के बगल में जो आपका आता है, आपको किस रूप में दिखाना है, 9m या 9m + 1 के रूप में दिखाना है।
यहाँ आपको कॉमन जो लेना है वो क्या लेना है, 9 लेना है। जैसे 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q का q। और आपको इसके पीछे वाला सवाल में बताए थे कि जो ब्रैकेट में आएगा उसको आपको लिख देना है m, और यहाँ लिख देना है जहाँ m बराबर ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको लिख देना है 3q का q। तो ये किस रूप का आ गया, 9m के रूप का आ गया। किस रूप का आ गया, 9m के रूप का आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 1, तो जब r का मान 1 होगा तो a बराबर क्या होगा, bq प्लस r। a बराबर आपका a हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, q का मान q हो जाएगा, r का मान 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ q करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन माने q करने पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा a का q, ये आपका हो सॉरी बराबर a का q बराबर 3q प्लस 1 का q। ठीक है, a का q, a प्लस बी का होल क्यू आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस b का क्यू। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यू, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा a क्यू बराबर 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, क्यू का क्यू हो जाएगा क्यू, फिर 3 तिया देखो 3a स्क्वायर मैंने पूरा क्या करना है क्यू, जब इसको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 क्यू स्क्वायर गुना 1 तो गुना 1 प्लस 3 तिया 9 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा प्लस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब इसमें क्या बोले हैं कि जब q करने के बाद आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसमें पूरा में क्या कॉमन आएगा, पूरा में 9 कॉमन आएगा, ये आपका आ जाएगा 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1q प्लस 1। तो जब इसके बाद ये जो ब्रैकेट में बचता है उसको क्या मानने के लिए बोले हैं, जो ब्रैकेट में आपको बचता है उसको आपको मानना है, जो ब्रैकेट में आपको बच जाता है उसको मान लेना है m, सॉरी ये तो ये आपका हो जाएगा a क्यू बराबर 9 का 9 लिख देंगे, और जो ब्रैकेट में आपको बच रहा है उस ब्रैकेट में क्या लिखना है, m लिखना है प्लस 1। और अब ब्रैकेट क्या लिखेंगे उसके बाद, जहाँ m बराबर जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या मान लेना है, m मान लेना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यही है ना। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए। तो किस रूप का आ गया, 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया, ये आपका समीकरण फर्स्ट था। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं इसी का, जब r बराबर 2, अब की बार अगर r का मान 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये r का मान, एक मिनट इसको भी चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा कलर चेंज कर लिए। तो जब आपका r का मान 2 रखेंगे, हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस r, a के जगह पर a लिख देंगे, b के जगह पर 3, q के जगह पर q, r के जगह पर 2। फिर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ q करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो a का q हो जाएगा, सॉरी बराबर 3q प्लस 2 का q हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये a का q बराबर a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस b का क्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका a क्यू बराबर 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, क्यू का क्यू का है क्यू, उसका 3 का 3 लिख देंगे प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुना 3 कितना होगा 6, 6 गुना 6 क्यू, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, ये आपका आ जाएगा 54, कितना होगा 54, देखो 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 6 गुना 4 24 क्यू प्लस 8। अब देखो कॉमन कितना लेना है, तो आप बोलोगे सर हमको 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है, तो हमको कॉमन जो लेना है वो 9 लेना है। तो 9 से क्या ये संख्या ज़्यादा है कि कम है, अब बोलोगे कम है। अगर ये ज़्यादा रहता तो आपको, जैसे उसमें 4 था
और कॉमन 3 लेना था, तो हम 4 को तोड़ दिए थे 3 + 1 करके। लेकिन यहाँ कॉमन लेना है 9 और है यहाँ 8, इसका मतलब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा AQ। उसके बाद कॉमन कितना लेना है 9, तो ये आ जाएगा 3Q का Q प्लस ये आ जाएगा 6Q² प्लस ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये 24 तो यहाँ पे कॉमन आएगा नहीं, 3 तिया 9 दूना 3 तिया 9 चौके 36, 3 तिया 9 होगा ना, यहाँ 9 होगा और 9 गुना 4 कितना होगा 36, तभी तो सोचे कौन क्यों आ रहा है। 9 चौके 36, 3 तिया 9, 9 गुना 4 कितना होगा 36, और 36 में अब यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये आपका 4Q आ जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 8। अब हम क्या देखते हैं कि AQ बराबर 9, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या मान लेना है, M मानना है, अब प्लस 8 और यहाँ पे लिख देना है जहाँ जहाँ m बराबर ब्रैकेट के अंदर जो उसको m बराबर लिखते हैं 3Q का Q प्लस 6Q² प्लस 4Q। अब यहाँ पे कुल मिला के फाइनली आपको क्या मिला, फाइनली मिला AQ बराबर 9m + 8। ये आपका हो गया समीकरण थर्ड। तो हमको यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों मिला के हम लोग देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में जो आपको मिला है, समीकरण फर्स्ट में वो आपको 9m के रूप का मिला है। समीकरण सेकेंड में जो हम लोग देखे हैं वो आपको 9m + 1 के रूप का मिला है। समीकरण थर्ड में जो हम लोग देखे हैं वो आपका 9m + 8 के रूप का मिला है। देखिए 9m + 8 के रूप में समीकरण थर्ड मिला है। समीकरण 2 भी देख लेते हैं। समीकरण 2 जो आपको मिला था 9m + 1 के रूप में मिला था, और समीकरण फर्स्ट जो था आपको 9m के रूप का मिला था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमको घन करने पर, धनात्मक संख्या का घन करने पर, यहाँ लिख देंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का भाषा में लिख देना है का घन करने पर, m के रूप का पूर्णांक क्या निकलता है 9m, 9m + 1, 9m + 8 निकलता है। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यही आपका हो गया आंसर। तो देखो इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको 5 मिनट और टाइम ले लेते हैं। इस टाइप के सवाल में घबराने वाली बात कुछ नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि आपको सबसे पहले तो a को धनात्मक पूर्णांक मानना है, उसके बाद जिस रूप को निकालने के लिए कहेगा ना, जैसे 3m + 1 था या 9m था, आप ये देखो कि इसके बगल में जो लिखा हुआ है या उसके बगल में जो लिखा है हम उसको कॉमन b मानते हैं। अभी हम यहाँ पे 3m था तो हम यहाँ पे क्या लिखे थे, b बराबर हमने मान लिया था 3, लेकिन यहाँ 9m था तो हम b का मान 9 भी मान सकते हैं, 9 पर भी बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा। लेकिन इस सवाल में आपको q वाला सवाल में हम यहाँ पे 3 बनाए, 3 मान रख के बना दिए थे और ये हमारा बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे 3m या 9m की बात करते हैं तो उस सवाल में आपको घन या स्क्वायर करने के लिए, या तो स्क्वायर करने के लिए कह रहा था या तो क्यूब करने के लिए कह रहा था। तो स्क्वायर करने के या क्यूब करने पर हम देखेंगे कि क्या हम जो माने हैं उसके हिसाब से हम स्क्वायर या क्यूब करेंगे, तो जो इसके बगल में है उसको कॉमन, उसमें से कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। जैसे आप खुद देखो, अगर हमको कहता है 3m + 1 के रूप में मानिए, तो अगर हम b का मान 2 मान ले और कहता है कि स्क्वायर करने के बाद ऐसा आना चाहिए, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या 4 में 3 कॉमन आ सकता है, तो आप बोलोगे नहीं आ सकता है। जिसका मतलब b का मान हम 2 नहीं मान सकते हैं, b को हम 2 नहीं मान सकते हैं। तो b का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3 का हमको करना है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और हमको 3m के रूप में लिखना है। तो क्या हम 9 में 3 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसका मतलब b का मान 3 हमारा सही है। अभी जस्ट इसके सवाल में जैसे 9m वाला सवाल हम देख लेते हैं। तो 9m वाला सवाल में इतना कंफर्म है कि जो कहता है उसके बाद हमको 9 इसमें कॉमन लेना है। कह क्या रहा था, कर रहा था कि उसका घन कीजिए, घन माने क्यू कीजिए। अगर हम 9 सवाल b का मान अगर हम 9 लेंगे तो 9 का क्यू करेंगे तो इसमें तो 9 कॉमन आसानी से आ जाएगा, क्योंकि 9 का क्यू माने 9 3 बार है तो एक बार कॉमन आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 9 के बदले में b का मान हम 3 मानते हैं और 3 का हम क्यू करते हैं, तो 3 का क्यू करेंगे कितना आ जाएगा 27। 27 से भी अगर हमको 9 कॉमन आ जाएगा तो हम लोग के लिए आसान है कि b का मान हम 3 मान ले। क्यों, क्योंकि b का मान अगर हम 3 मानेंगे तो 3 पर स्क्वायर या क्यू करना आसान है बनिस्बत 9 के। अगर 9 का क्यू करने की बात करता तो 9 का क्यू करते तो ज्यादा टाइम लगता, और यहाँ पे आपको a + b का होल क्यू का फॉर्मूला लगाते, वहां पे 9 रहता तो कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाता। इसलिए आसान है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा में कर सकते हैं। अगर यहाँ जैसे जो कोई भी सवाल आपको कहेगा, मान लीजिए आपको कहेगा 60m के रूप का दिखाना है, 60m के रूप में, तो देखो a को धनात्मक पूर्णांक तो मानबो करोगे,
और आपको कहेगा कि ये कि ऐसा आप तब कीजिए जब आपको घन करना हो। क्या करना हो? घन। अब बताइए बी का मान हम कितना माने? बी का मान अगर हम मान सोचो 2 मानते हैं तो 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 8। क्या 8 से हम 16 कॉमन ले सकते हैं? क्योंकि कॉमन तो आपको 16 एम के बगल में जो लेना है रहता है वही कॉमन लेना है। क्या हम एम के बगल में 16 है तो क्या 8 से 16 कॉमन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब बी का मान 2 आप नहीं मान सकते हैं। बी का मान अगर हम 3 मानेंगे तो 3 का क्यू कितना होगा? 27। 3 का क्यू 27। क्या 27 से 16 कॉमन ले सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब बी का मान 3 भी नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बी का मान 4 लेते हैं, बी का मान 4 लेते हैं तो 4 का क्यू कितना होता है? तो 4 का क्यू आपका होता है 64। क्या 64 से 16 कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम बी बराबर 4 मानेंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से बनाएंगे, सिंपल से बनाएंगे इस सवाल को। ऐसे ये तो सवाल आपको बोले हैं ये एग्जाम में पूछता तो नहीं है, आज तक पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बना लीजिएगा। अगर पूछ दिया तो बना लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोई टफ नहीं है, आसानी से इसको बना सकते हो। तो एक बार पहले समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पे अगर डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक आपके इसी चैनल के नीचे वीडियो के नीचे आपको मिलेगा, वहाँ पे पीडीएफ रहेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। जो पढ़ा है उसका सेम टू सेम पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाकी कल हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर मतलब डिस्कस करेंगे। अभी आपका 1.1 जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय, धन्यवाद।